जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जो भी चीज़ें हैं, अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में जो भी तैयारी है उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 के लिए आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड की जा रही है। प्रैक्टिस सेट आज है 9वां क्लास और आप बेहतरीन तरीके से इसको बस लेते रहिए, एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए। ठीक, अब आते हैं, हम आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप जरूर उसको सॉल्व करें, मेरे से पहले सॉल्व करें और उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए और सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नलिकाएं हैं एक्स तथा वाई, एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं साथ साथ खोल दी जाए तो वाई कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। ठीक है, यह है, मैं मान लेता हूं एक्स 24 मिनट में भरता है, वाई मान लेता हूं मैं 32। क्वेश्चन के हिसाब से मैं मान नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बोला है। ठीक है, यदि दोनों नलिकाएं साथ साथ खोल दी जाएं तो वाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर दी जाए। ठीक है, वो कह रहा है कि एक्स को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि वाई जो है, वाई को, सॉरी, क्वेश्चन में कहा है कि वाई को कितने मिनट बाद, ठीक है, बंद कर देना चाहिए ताकि पूरी टंकी को भरने में 18 मिनट लगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एलसीएम लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, आपका 8 3 की 24 चौका 96 आ जाएगा। ये हो गया 96 टोटल यूनिट हो गया। ठीक है, 96 टोटल यूनिट हो गया भैया। अब हमें बताइए आप इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे, एक्स की क्षमता आप कैसे निकालेंगे। एक्स की क्षमता निकालने के लिए इस जो उसकी जो कार्य है, ठीक है, जितने दिन में कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट ऑफ काम से। ठीक है, जो टोटल यूनिट है उसका वर्क करने का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए क्या कह रहा है कि कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए वाई को ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। अगर टंकी 18 मिनट में पूरी भर जा रही है तो हम एक क्वेश्चन आपसे यहाँ करेंगे कि 18 मिनट तक लास्ट तक काम कौन करेगा। 18 मिनट लास्ट, अब उसमें तो एक्स वाई दिया है, मैं कुछ भी नाम ले सकता हूं। आप नाम लेना है तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए चुलबुल है और ये विकास है, ये चुलबुल है और ये विकास है। चुलबुल कर रहे हैं 24 घंटे दिन में और विकास कर रहे हैं 32 दिन में। तो अगर मैं कहा कि वाई, कहने का मतलब विकास अगर काम छोड़ देते हैं तो पूरा काम 18 दिनों में कंप्लीट होता है। अब यहाँ नोट आप देख लीजिए, तो अगर 18 दिन ये लास्ट तक काम करेगा कौन, एक्स मीन्स चुलबुल, ये लास्ट के दिनों तक काम करता रहेगा। तो अगर 18 दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है तो 4 क्षमता के हिसाब से तो 18 चौक 72 हुआ कि नहीं हुआ, 72 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा भाई। ये जो है एक्स, ये लास्ट तक काम करेगा अगर 18 दिन तक, तो कितना यूनिट काम करेगा, 72 यूनिट काम करेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब बचा कितना, यहाँ से शेष जो यूनिट काम बचा है वो कितना बचा है दोस्त, 96 में से 72 घटाएंगे तो बचेगा 24। और इस काम को कौन कर रहा था, यही तो करेगा, ये भी तो करेगा इस काम को। ठीक है, ये हो जाएगा, आएगा कितना, 8। कहने का ये मतलब हुआ कि y जो है 8 दिन बाद अगर काम छोड़ देता है तो टोटल काम कंप्लीट होने में 18 दिन लगेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक लाइन में आंसर। अगर आप x मान के करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये प्रोसेस जो है बेहतरीन है और आप इस चीज़ से अपना टाइम बचा सकते हैं और कम टाइम में क्वेश्चन, जल्दबाजी में गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 8। अब एक चीज़ और यहाँ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, थोड़ा सा टाइम लूँगा, प्रूफ भी कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। 8 दिन अगर स्टार्टिंग में दोनों ने काम किया तो 8 दिन में 7, दोनों की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7 है,
और 8 दिन काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर दिए? 56 यूनिट। 56 यूनिट काम कर दिए कि नहीं कर दिए? अब 96 में से अगर 56 यूनिट काम कर दिए हैं तो बचा कितना है आपका यहाँ से? 96 में से अगर 56 यूनिट काम कर दिए तो बचा कितना? 40 बचा कि नहीं चला? और लास्ट तक काम कौन कर रहा है? ए काम कर रहा है, मतलब एक्स काम कर रहा है। ठीक है, तो 4 क्षमता है इसकी, कितनी आ गई? 10 आया कि नहीं आया दोस्त? ठीक है, तो 10 ये और 8 ये, 18 दिन। प्रूफ भी हो गया आपका। 10 दिन ये और 8 दिन ये, 18 दिन आपका प्रूफ भी हो गया। कहने का मतलब हमारा प्रोसेस सही है और हमारा आंसर भी सही है। ये होता है तरीका करने का। एक जो मेहनती स्टूडेंट होता है, जिसको अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदारिता से पढ़ाई जो करता है, मेहनत करता है, वो इस प्रोसेस से करता है ताकि वो टाइम कम उसका लगे और वो मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए अपने एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ लड़के ऐसे हैं, मैं बता दूं आपको, मेरी जानकारी के हैं, जो सिलेक्टेड हैं यूपी पुलिस में, जो सिलेक्टेड हैं यूपी पुलिस में 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी पढ़ते हैं वो। और अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें। ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है, जो तैयारी करने वाला है, वो खाली नहीं बैठा है, वो खाली नहीं बैठा है, वो पढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। ठीक है, ये है आपका लंबाई और ये है आपका चौड़ाई, ये है आपका चौड़ाई। इनका जो अनुपात दिया है वो 7:4 दिया है। ठीक है, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है, इसके बाहर, जैसे मैंने कहा, ये स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या है आपका? रेक्टेंगल है। और इसके बाहर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, ये रास्ता बनाया हुआ है, चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है, 416 मीटर क्षेत्रफल का है। ठीक है, ये रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना, ये इसका क्षेत्रफल जो है, यह है आपका 416 मीटर स्क्वायर, 416 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है, पूछ रहा है कि उस मैदान की चौड़ाई कितनी मीटर है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? इस मैदान की चौड़ाई पूछ रहा है। मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? बताइए एक क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको देखेंगे पेपरों में। ठीक है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई, मैंने माना पहला ये आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 7:4 में है। ठीक है, कह रहा है कि मैदान की चौड़ाई क्या होगी अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल ही तो दिया है। एक बार मैं और देख लेता हूँ। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, 416 मीटर क्षेत्रफल का है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये 4 मीटर है। ठीक है, जो रास्ते की चौड़ाई है वो 4 मीटर है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो चौड़ाई है मैदान की वो कितनी होगी। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये बताइए, ये तो आपका रेक्टेंगल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये जो चौड़ाई है ये रास्ते की, ये चौड़ाई जो है रास्ते की 4 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर है, सॉरी स्क्वायर नहीं, 4 मीटर है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है मैदान की चौड़ाई। अब देखिए, ये तो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब ये जो 4 मीटर है, ये जो 4 मीटर है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ये क्षेत्र जो रास्ता है। ठीक है, तो आप निकालेंगे अगर रास्ते का क्षेत्रफल, तो वो कैसे निकलेगा? अब देखिए, जो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा उस चीज को ध्यान दीजिए कि जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो आप निकालने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपका। अब इसके लिए मैं एक आप फार्मूला याद कर लीजिए, जो चीज मैं बता रहा हूं
कि जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर से है, अगर ये रास्ता अगर बाहर से है तो उसके लिए फार्मूला होता है 2x l प्लस बी, ठीक है, l प्लस बी प्लस 2x, ये होता है फार्मूला। ये जो है, ये x जो है ना, ये चौड़ाई है रास्ते की, जो बाहर से रास्ता है ना उस रास्ते की चौड़ाई है। अगर यही पूछता कि ये रास्ता अगर अंदर से होता, अगर ये रास्ता अंदर से इसके इस आयत के अंदर होता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, इस चीज को आप लर्न कर लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई कितनी पता है आपको, 4 मीटर है, तो 2 में रख दीजिए, 2 गुणित 4 ब्रैकेट में l प्लस बी कितना है 7x और 4x, कितना हो जाएगा 7x प्लस 4x माइनस, माइनस नहीं करेंगे आप यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस 2x, कितना प्लस 2x, 2 गुणित 4, ठीक है, ये है। और ये क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 416, तो आप बराबर कर देंगे कितना 416, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ब्रैकेट में 11x प्लस 4 दूनी के 8, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा इधर 416, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी के 16, और ये हो जाएगा आपका 11x बराबर 52 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 44, x बराबर आ जाएगा आपका 4, ये हो गया x बराबर आ गया कितना आपका 4। अब यही जो x की वैल्यू है इसमें रख दीजिए, तो x की वैल्यू जब रखेंगे इसमें 4x और 7x में, ठीक है, ये है, ठीक है, अब हमने मान लिया है, तो आप इसमें जब रखेंगे x की वैल्यू 4, तो जो चौड़ाई है वो आ जाएगा आपका 16, यही आपसे पूछ रहा था। तो आपके मैदान की जो चौड़ाई है इस आयतकार की वो कितनी आएगी, 16 आएगी। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ये आप याद कर लीजिए, ये इस चीज को आप याद कर लीजिए। ठीक है, करने के लिए तो आप इसे x यहाँ पे पहले इसका क्षेत्रफल बड़े वाले का निकाल के फिर इस वाले का घटा करके करेंगे तब भी वहीं आएगा, और ये उसका लास्ट स्टेप है, ये सॉल्व के बाद ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है वह 16 रुपये प्रति किग्रा था। ठीक है, चीनी का जो क्रय मूल्य था वह 16 रुपये प्रति किग्रा था, ठीक है, पर केजी। और उसके बाद कह रहा है कि उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किग्रा हो गया। ठीक है, पहले तो इतना था CP1, और CP2 जो हुआ घट करके वह 14 रुपये पर केजी हो गया। तो पूछ रहा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, पूछ रहा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब देखिए, अगर पहले 16 रुपये प्रति किग्रा था और अब 14 रुपये प्रति किग्रा हो गया, तो यहाँ से अंतर कितने का हो रहा है, 2 रुपये प्रति किग्रा का अंतर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। कितने पे होगा, ओरिजिनल आपकी वैल्यू यही तो है 16, तो इसी पे तो होगा, जब भी होगा कम या अधिक होगा तो इसी पे वैल्यू पे तो होगी। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से देखते रहिए। और कर दीजिए परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100, क्योंकि ये चीज़ तो सबको पता है कि परसेंटेज लगाने के लिए हम कर देते हैं क्या, इंटू 100, डेट्स ऑल। ये 8, 4 दूनी 4 25, फिर काट देंगे तो 12.5% की कमी हुई है। ये एरो आपका रिप्रेजेंट करता है कि उसे हानि हो रही है, और या तो लेस, कितना कमी हुआ 12.5% का। ठीक है, और आप समझ भी रहे होंगे, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो जो मैं एक चीज आपको बता रहा था कि लड़के जो मेहनत करने वाले होते हैं, स्टूडेंट, वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति उनके लिए कुछ भी हो, उनके तरीके चेंज होते रहते हैं, उनके इरादे चेंज नहीं होते, क्योंकि इंसान उठता वही है जो परिस्थितियों से खेलता है, जो परिस्थितियों से जूझता है, वो एग्जाम में बेहतरीन कर पाता है। एग्जाम ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में वो जाता है अगर अपने लक्ष्य को लेकर के, तो बेहतरीन वही कर पाता है जो परिस्थितियों से खेलता है, जूझता है उससे, जो सीखता है। परिस्थितियों से सीखना है आपको, आपकी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपना 100% देते रहिए, सिचुएशन कुछ भी हो। अगर आपको आगे बढ़ना है,
आपको कुछ करना है, आपको अपने सपने जो सजोए हुए हैं, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता होगी, तभी आप कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं कहूँगा, थोड़ा-सा अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ इसको। एक चीज़ और कहूँगा, लोग क्या कहते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं आपको। आपके लिए जो मायने रखता है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो ये होती है कि आप अपने कार्य के प्रति कितना ईमानदारी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर ये होनी चाहिए। लोग तो आप दोनों कंडीशन में लोग आपके साथ रहते हैं। जब अगर आप तैयारी करते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, तब भी वो आपके विरोध में जाएँगे, और अगर वही तैयारी करते हुए आप सक्सेस हो जाते हैं, तो वो आपके साथ आते हैं। तो दुनिया क्या कहती है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता है। आप कितना बेहतरीन कर पा रहे हैं अपने आप में, आप कितना 100% दे रहे हैं आप अपने कार्य के प्रति, ये मायने रखता है। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपको ये बातें अच्छी लगी हों, तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि और भी साथी जो हों उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले, उनको कुछ लाभ मिल सके मैथ के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का अनुपात है। ठीक है, अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। एक आयताकार है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, एक आयताकार कमरा है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो होता है, लेंथ और ब्रेथ 5:4 है। कह रहा है कि लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी। अगर लंबाई जो है वो क्या कह रहा है, 15 मीटर है। अब ये हमें बताइए एक चीज़, बिल्कुल आसान तरीका है सर, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन है ये, और इस तरीके आपको लगता है ये होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व है। मैं आपको एक चीज़ फिर बता देता हूँ कि अगर 25-30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सब लोग करते हैं। 10 क्वेश्चन तक मान लीजिए ऐसे होते हैं जो सब लोग कर लेते हैं इजी वे में, वो पढ़े नहीं हैं तब भी करेंगे। लेकिन उस 10 क्वेश्चन में आपको खुशी नहीं मिलना चाहिए, उस 10 क्वेश्चन से आपको खुश नहीं होना है। आपको उस क्वेश्चन में खुशी होनी चाहिए जो क्वेश्चन लोग नहीं कर पाते हैं और आप उस क्वेश्चन को करते हैं, और सिलेक्शन आपको वही क्वेश्चन दिलाता है जो लोग नहीं कर पाते और आप करते हैं। वो यूनिक क्वेश्चन होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके। तो यहाँ हमारा जबकि जो लंबाई है वो हमारा 5 लंबाई दिया हुआ है, लेकिन हमारा लंबाई 5 नहीं है, ये कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, कितना है, 15 मीटर। तो ये कितना गुना बनेगा, 3 गुना। तो ये चौड़ाई भी जो है ये भी 3 गुना बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। यही आपसे पूछ रहा था और कुछ नहीं करना था, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपको अपना माइंड यूज करना ही नहीं था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीदें होती हैं आपसे कि आप उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि साइन 7x बराबर cos 11x, ठीक है, हो तो tan 9x प्लस cot 9x का वैल्यू बताइए। तो पूछ रहा है आपसे tan 9x प्लस cot 11x की वैल्यू बताइए। 11x नहीं, सॉरी 9x, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर साइन 7x बराबर cos 11x दिया है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं आप, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं आप, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं आप, इस चीज़ को आप ये लिख सकते हैं कि साइन, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, जो कि वहीं वैल्यू आएगी। इसे आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 7x बराबर cos 11x। इस वैल्यू को आप यहीं लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन थीटा आएगी, अगर cos 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये आएगी आपकी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से कोई समस्या नहीं। अब ये cos और ये cos में कैंसिल, अब अगला क्या हो जाएगा, यहाँ 90 माइनस 7x इजकल टू 11x हो जाएगा, और 90 बराबर हो जाएगा आपका, ये 7 उधर चला जाएगा तो 18x हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए,
tan 9 गुणे 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा, प्लस काट 9 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ भी 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है और काट का भी 1 होता है, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 2 आ जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, इस प्रोसेस को देख लीजिए। ठीक है, और वो ट्रिक वो जो फार्मूला है उसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए की आय है वह बी की आय से 20% अधिक है। जो ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। मान लेता हूं मैं बी की आय 100 है तो ए की आय कितना हो जाएगी? 120 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसे आप काट दीजिए तो यह 6:5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, बी की आय ए की आय से कितना कम है? एक कम है, मैंने एक कम कर लिया। कंपेयर किससे कर रहा है वो? कंपेयर जो बी है वो किससे कर रहा है? अपनी ए से कर रहा है। तो मैं नीचे ले लेता हूँ 6 ए की वैल्यू इंटू 100। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो जिससे कंपेयर करता है उस वैल्यू को हमेशा नीचे ली जाती है, उस वैल्यू को हमेशा नीचे ली जाती है, क्योंकि वह उसके कंपेयर में ही तो बात कर रहा है, उससे ही उसकी कमी कम हो रही है, तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आपका 50/3 काटेंगे तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 16 सही 2/3%। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में, ठीक है, 3 ईयर्स में कितना हो जा रहा है? 850, और 4 वर्ष में मतलब 4 ईयर्स में कितना हो जा रहा है? 925। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या? तो वह धनराशि क्या है? आपसे वह धनराशि पूछ रहा है। अब ये बताइए, अगर 3 साल में इतना हो जा रहा है और 4 साल में 925 हो जा रहा है तो 1 वर्ष का अंतर कितना आएगा आपका? 1 वर्ष में कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 वर्ष में निकालेंगे 1 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष में तो इतना हो जा रहा है कोई भी धन, 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो जो साधारण ब्याज होता है, एक चीज और आप ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज सभी वर्षों का बराबर होता है। साधारण ब्याज सभी वर्षों का बराबर होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना अंतर इसका आएगा? 5, 12 में से 5 गया 7, 75 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 75 आएगा। तो पहले 3 ईयर्स में 850 हो रहा है, तो 3 ईयर्स का अगर जब ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे आप? 75 गुणे 3 करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने क्यों किया 75 गुणे 3? मैंने इसलिए किया कि हर वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक, तो ये आ गया कितना? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22। इतना आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये धन 3 वर्ष में, इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीजें हैं, इस वाले में मूलधन और ब्याज दोनों हैं, तो मैं ब्याज अगर घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि धन कितना है। तो क्या करेंगे हम भैया? 850 - 225। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 625 रुपया। ये है आपका पी मतलब क्या होता है दोस्त? पी मतलब होता है मूलधन। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल होता है ये। ठीक है, मतलब क्या होता है? मूलधन। ठीक है, ये इसे आप हिंदी में देख लीजिए, इसे मूलधन बोलते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 625। अब कोई समस्या है यहाँ से? कोई समस्या नहीं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको और भी तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन हम उस तरीका को क्यों करने जाएं? अगर हमारा इजी वे में हो रहा है तो हम उस तरीके को क्यों सॉल्व करने जाएं? हम तो, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं कम टाइम में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनित और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये हैं। मैंने जनित ले लिया प्लस प्रिया को मिलाकर 41 रुपया है। जनित के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों का 1/7 से 2 अधिक है, ठीक है। जनित के पैसों का 1/4, प्रिया के पैसों का 1/7 से 2 रुपये अधिक है, ठीक है। तो प्रिया के पास कितना पैसा होगा ये आपसे पूछ रहा है। ये तो क्वेश्चन जैसे जैसे कहा मैं वैसे वैसे कर दिया। अब कुछ अपने से एक्स्ट्रा माइंड यूज करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन कहता है आप वहीं करते जाइए, आपका आंसर होगा आपके सामने, ठीक है। ये तो आ गया पहला इक्वेशन, और ये है दूसरा। मतलब मतलब जनित 1/4 माइनस पी गुणे 1/7 बराबर 2। इसे मैं लिख सकता हूँ, इधर लाके माइनस कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 4 सत्ते यहाँ 7G हो जाएगा, माइनस 7 चौके यहाँ 4P हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 7J माइनस 4P इक्वल टू 56। इक्वेशन एक ये हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपका 2, ठीक है। अब मैं यहाँ इधर से देख लीजिए, J प्लस P बराबर 41 और उसके बाद 7J माइनस 4P बराबर 56। इस दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है हमें। अब ये बताइए, यहाँ 4P है और यहाँ P है, प्लस और माइनस में है। कहने का मतलब ये दोनों कैंसिल होंगे कहीं ना कहीं, कब, जब ये 4 इसके बराबर हो जाएगा तब। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ऊपर वाले में इसके बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 7 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 4J हो जाएगा और ये 4P हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कम 4 4 चौके 16, 164 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, मैं उसी में डायरेक्ट कर दिया हूँ, ये आप इतना समझ रहे होंगे। ये और ये कैंसिल हो गया, और ये 7 4 11J हो गया, 11J मतलब जनित है ये, ठीक है, बराबर। और ये 6 4 10 हो जाएगा, 5 6 11 1 12 और 1 1 2 इतना आ जाएगा। तो जनित जो है वो कितना आ जाएगा, 20 रुपया। तो उसके बाद जो प्रिया आएगी वो कितना आएगी भैया, 41 में से 20 घटाएंगे 21। और यही आपसे पूछ रहा था, कि प्रिया को कितना हिस्सा है उसमें, ठीक है। प्रिया का हिस्सा कितना है, तो प्रिया का हिस्सा 21 रुपया है। प्रिया का हिस्सा कितना हो गया, 21 रुपया हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सॉरी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों तथा बी अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस कार्य पर 10 दिन तक काम किया तथा उसके बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य एक अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ए जो है वो 18 दिनों में कर रहा है, बी जो है वो 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिन काम किया, ठीक है। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम लेंगे तो 3 5 15 छक्का 90 एलसीएम आएगा, ठीक है। और यहाँ से इसका 5 क्षमता आ जाएगा और इसे भाग देंगे तो 6 क्षमता आ जाएगी बी की, ठीक है। कह रहा है कि बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया। बी कितने दिनों तक काम किया है, 10 दिन तक। तो अगर 6 की क्षमता से 10 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 60 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, आपका शेष कितना यूनिट काम बचा है, अब ये देख लीजिए, 90 में से 60 जाएगा, 30 यूनिट आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो भाई ए जो है वो 5 के ही तो क्षमता से काम करेगा। ए जो है वो कितने क्षमता से काम करेगा, 5 की क्षमता से। मैंने 5 की क्षमता से 30 यूनिट काम करा दिया, इसे आया कितना, 6। तो ए जो है वो कितने दिनों में काम करेगा, 6 दिनों में और करेगा, ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है।
कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फिर एक वर्क एंड टाइम का ही क्वेश्चन है, उसे भी देख लीजिए। कह रहा है कि तपस जो है मिहिर से दुगनी तेजी से कार्य करता है। तपस जो है वह मिहिर से दुगनी तेजी से कार्य करता है। अगर मिहिर 1 की क्षमता से काम करता है तो तपस 2 की क्षमता से काम करता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है भैया, 12 दिन में मैंने काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर किसी काम को, इस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जो तपस और मिहिर हैं इस काम को मिलकर के 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये बताइए अगर ये 12 दिनों में कर रहे हैं और उनकी क्षमता टोटल है कितना, 3 क्षमता है, तो इसी क्षमता से तो 12 दिन काम करेंगे, तो कितना यूनिट काम कर पाएंगे वो 36 यूनिट काम कर पाएंगे टोटल। ठीक है, टोटल जो यूनिट वो काम कर पाएंगे वो 36 यूनिट काम कर पाएंगे। टोटल यूनिट जो काम कर पाएंगे वो 36 यूनिट काम कर पाएंगे। और आपसे पूछ रहा है कि तो तपस अकेला, तो बताइए तपस इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तपस जो है वो 2 की क्षमता से काम करेगा और काम करेगा कितना, 36 यूनिट। तो जो तपस है वो 36 यूनिट काम को करेगा 2 के हिसाब से, तो आएगा 18 दिन। यही आपसे पूछ रहा था। तो तपस उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 18 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं आपको। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे अगला प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, इतना मैं जितना बताया हूँ इतना आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं हुई होगी। मैं पूरी उम्मीद के साथ और पूरी कोशिश किया हूँ आपको 100% देने का, अपने एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन जो क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन है वो देने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप अपने एग्जामों में आपको यहाँ से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, तो अब आज तक के लिए इतना रखते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे हमारे नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।